हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आखिरकार किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स के कम्यूटेटर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स के कम्यूटेटर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, और साथ के साथ हमने कम्यूटेटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और उनका प्रूफ भी स्टडी किया था। तो अगर आप पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के बीच में कम्यूटेशन रिलेशंस फाइंड करना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इस टॉपिक का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन प्रकार के पोजीशन ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एक्स कैप, एक होता है वाई कैप और एक होता है जेड कैप। इसी तरह से हमारे पास तीन प्रकार के लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर होते हैं, पी एक्स कैप, पी वाई कैप एंड पी जेड कैप। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन्हीं भी दो पोजीशन ऑपरेटर्स के बीच में क्या कम्यूटेशन रिलेशन होता है। मींस हम डिस्कस करेंगे कि एक्स कैप का वाई कैप के साथ कम्यूटेटर क्या होगा, वाई कैप का जेड कैप के साथ कम्यूटेटर क्या होगा, जेड कैप का एक्स कैप के साथ कम्यूटेटर क्या होगा। इसी तरह से इन किन्हीं भी दो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स के बीच में क्या कम्यूटेशन रिलेशन रहने वाला है वो भी हम स्टडी करेंगे, और साथ के साथ एक्स कैप का पी एक्स कैप के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा, एक्स कैप का पी वाई कैप के साथ, एक्स कैप का पी जेड कैप के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा वो भी फाइंड करेंगे। इसी तरह से वाई कैप का इन तीनों के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा, जेड कैप का इन तीनों के साथ क्या कम्यूटेशन रिलेशन होगा, ये भी आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको आप स्टार्ट कहां से करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है, मींस जो कम्यूटेटर होता है एक्स कैप का वाई कैप के साथ, वो इक्वल टू 0 होता है। इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, आइए वो देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। बाय डेफिनेशन द कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप इज गिवन बाय। किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स ए कैप एंड बी कैप का जो कम्यूटेशन रिलेशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कम्यूटेशन ब्रैकेट जो होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इन दोनों ऑपरेटर्स का जो कम्यूटेटर होगा उसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ए कैप कॉमा बी कैप। और इसे हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप। यहाँ पर ऑर्डर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ए कैप ही आएगा, फिर बी कैप ही आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर बी कैप, फिर ए कैप आएगा। हमें कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करना है एक्स कैप एंड वाई कैप का, तो ए कैप की जगह हम एक्स कैप रख देंगे और बी कैप की जगह वाई कैप रख देंगे। तो ए कैप की जगह एक्स कैप रख दिया, बी कैप की जगह वाई कैप रख दिया, माइनस बी कैप की जगह वाई कैप रख दिया, ए कैप की जगह हमने एक्स कैप रख दिया। बट हमें पता है स्टूडेंट्स, पोजीशन ऑपरेटर को हम एक्स से डिनोट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, और इसी तरह से वाई कैप को हम वाई से डिनोट करेंगे, जेड कैप को हम जेड से डिनोट करते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स। जो पोजीशन ऑपरेटर एक्स कैप के लिए जो हमारे पास ऑपरेटर होता है वो एक्स ही होता है। इसी तरह से वाई कैप का जो ऑपरेटर होगा वो वाई ही होगा, और जेड कैप का जो ऑपरेटर होगा वो जेड कोऑर्डिनेट होगा जेड। तो एक्स कैप की जगह हम एक्स रख देंगे, वाई कैप की जगह वाई, वाई कैप की जगह वाई, एक्स कैप की जगह एक्स रख देंगे। तो एक्स वाई और वाई एक्स दोनों सेम चीज हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा एक्स कैप एंड वाई कैप के बीच में वो 0 होगा। जैसे हमने एक्स कैप और वाई कैप का कम्यूटेटर 0 प्रूव किया, ठीक इसी प्रकार से यही स्टेप्स फॉलो करते हुए हम प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव कि जो वाई कैप का जेड कैप के साथ कम्यूटेटर होगा वो 0 होगा, और इसी प्रकार से जो जेड कैप का एक्स कैप के साथ कम्यूटेटर होगा वो भी 0 होगा। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन ऑपरेटर
के जो कम्यूटेशन रिलेशंस होते हैं वो इक्वल टू 0 होते हैं। मींस जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं पोजीशन ऑपरेटर के वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, और वो रिलेशन है कम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप विद पी एक्स कैप विल बी इक्वल टू आइटा एच कट। ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसकी वैल्यू इक्वल टू होगी आइटा एच कट। तो इस रिलेशन को अब हम प्रूव करेंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव, कम्यूटेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो ऑपरेटर्स के कम्यूटेटर को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम एक्सपैंड कैसे करेंगे। पहला ऑपरेटर एक्स कैप मल्टीप्लाई दूसरा ऑपरेटर पी एक्स कैप माइनस दूसरा ऑपरेटर पी एक्स कैप इंटू पहला ऑपरेटर एक्स कैप। यहां पर हमें एक वेव फंक्शन पे ये ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ऑपरेटर की वैल्यू जो है, ऑपरेटर जो है कब तक सिग्निफिकेंट नहीं होता जब तक उसको किसी वेव फंक्शन पर ऑपरेट ना करवाया जाए। तो हम मान लेते हैं कि हम इस ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन साई के ऊपर ऑपरेट करवा रहे हैं जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है। तो साई एक्स को हम सिंपली साई लिखेंगे, तो यहां पर भी साई से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर भी हम साई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, साई को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो आप लिखेंगे एक्स कैप पी एक्स कैप साई माइनस पी एक्स कैप एक्स कैप साई। अभी हमने देखा था फर्स्ट रिलेशन में कि जो एक्स कैप का ऑपरेटर होता है वो एक्स ही होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ही होता है। इसी प्रकार से पी एक्स कैप का जो ऑपरेटर होता है उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो एक्स कैप की जगह हम एक्स लिखेंगे और पी एक्स कैप की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो एक्स कैप की जगह हमने एक्स लिख दिया, पी एक्स कैप की जगह हम लिखेंगे माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स, साथ में साई है तो साई आ जाएगा, माइनस पी एक्स कैप की वैल्यू है हमारे पास माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स, और एक्स कैप की जगह हमने एक्स लिख दिया और साई की जगह साई ही रहेगा। तो इसे हम ठीक करके लिखते हैं, माइनस साइन आगे लिख लिया, माइनस आइटा एच कट एक्स को यहाँ लिख दिया करली साई बाय करली एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स इंटू साई, एक्स इंटू साई। एक्स भी एक्स का फंक्शन है, साई भी हमने एक्स का फंक्शन ही लिया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स साई निकालने के लिए हमें यूज करना होगा प्रोडक्ट रूल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, और वो हम कैसे लगाते हैं, इक्वल टू माइनस आइटा एच कट एक्स करली साई बाय करली एक्स। ये टर्म्स जो है वो सेम रहेगी। यहाँ पर हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगाना होगा जो हमें क्या कहता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस आइटा एच कट फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो यहां पर देखिए, यहां पर है माइनस आइटा एच कट एक्स करली साई बाय करली एक्स, और यहां पर है प्लस आइटा एच कट एक्स करली साई बाय करली एक्स। तो ये दोनों टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास ये आ गया एक्स कैप पी एक्स कैप साई इक्वल टू ये रह गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे, यहां पर करली एक्स बाय करली एक्स आ रहा था और करली एक्स बाय करली एक्स होता है 1। तो आपको मिलेगा कम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप विद पी एक्स कैप इंटू साई इज इक्वल टू आइटा एच कट साई करली एक्स बाय करली एक्स जो है वो 1 हो गया। तो साई से साई कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनली जो कम्यूटेशन रिलेशन आएगा बिटवीन एक्स कैप एंड पी एक्स कैप वो इक्वल टू आ रहा है आइटा एच कट के, मीन्स ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑपरेटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते हैं। तो आप लाइन लिखेंगे दस द ऑपरेटर्स एक्स कैप एंड पी एक्स कैप डू नॉट कम्यूट विद ईच अदर। अब ये दोनों ऑपरेटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे हैं। इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? इसका ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि हम एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक साथ साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। और यही तो होता है वेल नोन, बहुत ही फेमस
प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जिसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो यहाँ से वेरीफाई होता हुआ दिखाई देता है। तो आप लाइन लिखेंगे दैट इज वी कांट मेजर एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हम इसे एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर हम इसे एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन px that is delta px will always be greater than equal to h cut upon 2 pi. This is Heisenberg uncertainty principle की मैथमेटिकल फॉर्म है ये। तो जैसे हमने ये प्रूफ किया कि एक्स कैप और पी एक्स कैप जो है वो उनका कॉम्यूटेशन रिलेशन जो है वो आइटा एच कट के बराबर होता है, सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि द कॉम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एक्स वाई कैप विद पी वाई कैप विल बी इक्वल टू आइटा एच कट। मीन्स जो वाई कॉम्पोनेंट होगा पोजिशन का और वाई कॉम्पोनेंट होगा लीनियर मोमेंटम का, उसको भी हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। और इसी तरह से जेड कैप का जो कॉम्यूटेशन रिलेशन होगा पी जेड कैप के साथ वो आइटा एच कट होगा। मीन्स हम जेड कॉम्पोनेंट ऑफ पोजीशन एंड जेड कॉम्पोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को भी साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। इन रिजल्ट से ये प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेरीफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर, जो कि है कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एक्स कैप विद पी वाई कैप विल बी इक्वल टू 0। मीन्स एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ पोजीशन एंड वाई कॉम्पोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे। तो इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव, कम्यूटेटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एक्स कैप का पी वाई कैप के साथ कम्यूटेटर होगा उसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। और इसे हम एक्सपैंड करके कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ऑपरेटर एक्स कैप मल्टीप्लाई विद सेकंड ऑपरेटर पी वाई कैप माइनस सेकंड ऑपरेटर पी वाई कैप मल्टीप्लाई विद फर्स्ट ऑपरेटर एक्स कैप। तो दोनों तरफ हमें वेव फंक्शन साई से मल्टीप्लाई करना होगा इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल रिजल्ट। साई जहां पर फंक्शन है वाई का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, साई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स कैप पी वाई कैप साई माइनस पी वाई कैप एक्स कैप साई। तो एक्स कैप का जो ऑपरेटर होगा क्वांटम मैकेनिक्स में वो एक्स ही होगा। और पी वाई कैप ऑपरेटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आइटा एच कट माइनस आइटा एच कट करली वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो पहले आ गया एक्स कैप की जगह एक्स लिख दिया, पी वाई कैप की जगह हम लिखेंगे माइनस आइटा एच कट करली वाई साई माइनस पी वाई कैप की जगह हम लिखेंगे माइनस आइटा एच कट करली वाई एक्स कैप की जगह एक्स साई एज इट इज रहेगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे माइनस आइटा एच कट एक्स यहाँ लिख दिया करली वाई हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस आइटा एच कट करली वाई ऑफ एक्स साई। तो यहाँ पर हमें u इंटू वी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाना होगा। तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें, माइनस आइटा एच कट एक्स करली वाई प्लस आइटा एच कट, पहले हम x को ऐसे ही छोड़ेंगे, x का कर देते हैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, साई को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद आएगा हमारे पास प्लस आइटा एच कट, x को छोड़ा और साई का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम पहुंच चुके हैं यहां तक, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हम यहां तक कर चुके थे, राइट हैंड साइड में आ रहा था हमारे पास करली एक्स अपॉन करली वाई, एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 0 होगा, तो इस टर्म की जगह आप 0 लिख देंगे, साई से साई कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा एक्स कैप एंड पी वाई कैप के बीच में वो इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑपरेटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब ये है कि हम इन दोनों ऑपरेटर्स को
इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। मींस एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड वाई कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन किया जा सकता है। तो आप लिखेंगे दस द ऑपरेटर्स एक्स कैप एंड पी वाई कैप कम्यूट विद ईच अदर, दैट इज वी कैन डिटरमाइन एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। तो इस रिजल्ट से हमें ये कंक्लूजन देखने को मिलता है। जैसे हमने ये रिजल्ट प्रूव किया, सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एक्स कैप के बाद आता है वाई कैप। सीक्वेंस में चलना है, एक्स कैप के बाद आएगा वाई कैप, उसके बाद आएगा हमारे पास जेड कैप, फिर हम जाएंगे एक्स कैप में। तो एक्स कैप है तो यहाँ पर आप लिखेंगे वाई कैप, यहाँ पर पी वाई कैप है तो यहाँ पर आप लिखेंगे पी जेड कैप, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। इसी तरह से वाई कैप के बाद आएगा आपके पास जेड कैप, और इसी तरह से पी जेड कैप के बाद, पी जेड के कैप के बाद आएगा आपका पी एक्स कैप, ये भी इक्वल टू 0 होगा। मींस वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड जेड कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे। मींस इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरह से जेड कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एंड एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे। मींस इन दोनों को हम एक साथ एक्यूरेसी के साथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद के इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम डिराइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कम्यूटेशन रिलेशन है हमारे पास, कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ पी एक्स कैप विद पी वाई कैप विल बी इक्वल टू 0। अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, आइए उसे देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर्स वी हैव। इन दोनों के कम्यूटेटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे खोला कैसे जाएगा, फर्स्ट ऑपरेटर पी एक्स कैप इंटू सेकेंड ऑपरेटर पी वाई कैप माइनस सेकेंड ऑपरेटर पी वाई कैप इंटू फर्स्ट ऑपरेटर पी एक्स कैप। तो यहाँ पर हम एक वेव फंक्शन लेंगे साई, यहाँ पर हम एक वेव फंक्शन साई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी एक्स कैप का ऑपरेटर का हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स, और पी वाई कैप को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस आइटा एच कट करली बाय करली वाई। तो पी एक्स कैप की जगह हम ये रख देंगे, पी वाई कैप की जगह हम ये रख देंगे। तो पी एक्स कैप की जगह हम रखेंगे माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स, पी वाई कैप की जगह हम रखेंगे माइनस आइटा एच कट करली बाय करली वाई, और इस साई को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर अंदर। माइनस पी वाई कैप की जगह हम रखेंगे माइनस आइटा एच कट करली बाय करली वाई, पी एक्स कैप की जगह हम रखेंगे माइनस आइटा एच कट करली बाय करली एक्स, और साई को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। माइनस माइनस हो गया प्लस आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा करली स्क्वायर बाय करली एक्स करली वाई, साई से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स करली वाई। एक्स पहले तो एक्स पहले लिखना है, वाई बाद में तो वाई बाद में लिखना है। माइनस माइनस माइनस, 3 बार माइनस है तो साइन आएगा माइनस का, आइटा इंटू आइटा हो जाएगा आइटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, करली इंटू करली करली स्क्वायर, करली वाई इंटू करली एक्स करली वाई इंटू करली एक्स, और साई से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे पास आइटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर, तो अंदर आएगा हमारे पास करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स करली वाई माइनस करली स्क्वायर साई बाय करली वाई करली एक्स। एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो करली बाय करली एक्स अलग ऑपरेटर होगा, इंडिपेंडेंट ऑपरेटर होगा, और करली बाय करली वाई जो है वो इंडिपेंडेंट ऑपरेटर होगा। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो आपको सेम ही मिलेंगी, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो फाइनली पी एक्स कैप पी वाई कैप साई विल बी इक्वल टू 0। साई 0 हो नहीं सकता, साई वेव फंक्शन है, तो यहाँ से आपको मिलेगा पी एक्स कैप का कम्यूटेटर विद पी वाई कैप विल बी इक्वल टू 0। जैसे हमने ये रिजल्ट प्रूव किया है, सिमिलरली यू कैन प्रूव, सिमिलरली यू कैन प्रूव, तो आप लाइन लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली वी कैन प्रूव। सीक्वेंस में चलना है आपने, सीक्वेंस में यहाँ पर x है तो यहाँ पर आ जाएगा x के बाद वाला कंपोनेंट py, और यहाँ पर py है तो py के बाद होगा pz, ये इक्वल टू 0 होगा। y के बाद होगा z, pz कैप, pz के बाद आएगा x, सीक्वेंस में चलेंगे साइक्लिक ऑर्डर में, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के, वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, और इनका कम्यूटेशन ब्रैकेट मींस इनका कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो इक्वल टू 0 निकल के आता है। तो बाकी के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि है फिफ्थ रिलेशन। इसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है
कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एक्स कैप स्क्वायर विद पी एक्स कैप दैट विल बी इक्वल टू 2 आइटा एच कट एक्स कैप। अब हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना है, तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। तो हम ये साइड लेके चलेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, कम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स कैप इज इक्वल टू एक्स कैप स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स कैप मल्टीप्लाई एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप। तो एक्स कैप स्क्वायर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्स कैप मल्टीप्लाई एक्स कैप। तो अब हम यहां पर यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर्स होती है हमारे पास, अगर यहाँ पर आपके पास दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट हो और यहाँ पर सिंगल ऑपरेटर हो, तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, ऐसे एक्सपेंड करते हैं कम्यूटेटर ऑफ ए कैप विद सी कैप इनटू बी कैप। बी कैप यहाँ पर ए कैप के राइट साइड में है, तो इसे राइट साइड में लेना है, प्लस कम्यूटेटर ऑफ बी कैप विद सी कैप, और ए कैप बी कैप के लेफ्ट साइड में है, तो ए कैप को लेफ्ट साइड में रखना है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है। आप चाहे तो ये टर्म पहले लिख सकते हैं और इस टर्म को बाद में लिख सकते हैं, बट ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स शुड बी सेम। तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे। ए हमारा ये है, ये हमारा बी कैप हो गया और ये हमारा सी कैप हो गया। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए कैप हमारे पास है एक्स कैप, तो ए कैप है हमारे पास एक्स कैप रख दिया, सी कैप है हमारे पास पी एक्स कैप रख दिया, और बी कैप है हमारे पास एक्स कैप रख दिया, प्लस ए कैप हमारे पास एक्स कैप रख दिया, और बी कैप है हमारे पास एक्स कैप, और सी कैप है हमारे पास पी एक्स कैप। तो ये वैल्यू जो है वो हमने इस आइडेंटिटी में पुट कर दी और ये साइड जो है वो सेम रहेगी। तो अभी हमने स्टार्टिंग में प्रूव किया था कि जो कम्यूटेटर होता है एक्स कैप का विद पी एक्स कैप वो इक्वल टू आइटा एच कट के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम आइटा एच कट रख देंगे, एक्स कैप एज इट इज प्लस एक्स कैप एज इट इज, और इस कम्यूटेटर का जो रिजल्ट होता है वो होता है आइटा एच कट। तो ये हो जाएगा हमारे पास आइटा एच कट एक्स कैप प्लस एक्स कैप आइटा एच कट, इन दोनों को ऐड करके आपको मिलेगा 2 आइटा एच कट एक्स कैप। तो एक्स कैप स्क्वायर पी एक्स कैप का जो कम्यूटेटर होता है वो ये होता है। इसी तरह से अब हम प्रूव करेंगे फिफ्थ का सेकंड रिजल्ट, जो कि है एक्स कैप क्यूब कॉमा पी एक्स कैप इज इक्वल टू 3 आइटा एच कट एक्स कैप स्क्वायर। इस रिजल्ट को भी हम ऐसे ही प्रूव करेंगे जैसे हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स कैप क्यूब कॉमा पी एक्स कैप को लिख सकते हैं, एक्स कैप क्यूब को हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज एक्स कैप इंटू एक्स कैप स्क्वायर। तो एक्स क्यूब को हमने ऐसे लिख दिया कॉमा पी एक्स कैप। तो यहां पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऑफ कम्यूटेटर्स। ये हमारा ए कैप है, ये हमारा बी कैप है, ये हमारा सी कैप है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए कैप का सी कैप के साथ कम्यूटेटर लेंगे, दैट इज एक्स कैप पी एक्स कैप। बी कैप जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बी कैप है हमारे पास एक्स कैप स्क्वायर, प्लस फिर इसका कम्यूटेटर इसके साथ लेंगे, दैट इज एक्स कैप स्क्वायर कॉमा पी एक्स कैप, और ए कैप जो है वो यहाँ पर आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमारे पास है आइटा एच कट और साथ में है एक्स कैप स्क्वायर प्लस एक्स कैप एज इट इज, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है फिफ्थ के फर्स्ट पॉइंट में, जो कि है 2 आइटा एच कट एक्स कैप, 2 आइटा एच कट एक्स कैप। ये हमने वैल्यू भी फाइंड की है। तो एक्स कैप और एक्स कैप मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एक्स कैप स्क्वायर, तो ये हो गया आइटा एच कट एक्स कैप स्क्वायर प्लस 2 आइटा एच कट एक्स कैप स्क्वायर। तो ये है 1 आइटा एच कट एक्स कैप स्क्वायर प्लस 2 आइटा एच कट एक्स कैप स्क्वायर ऐड होके बन जाएगा 3 आइटा एच कट एक्स कैप स्क्वायर। तो एक्स कैप क्यूब कॉमा पी एक्स कैप का जो कम्यूटेटर होगा वो इसके बराबर होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पावर 2 थी तो 2 आगे आ रहा है, यहाँ पावर 3 थी तो यहाँ भी 3 आगे आ रहा है। इस रिजल्ट में भी आइटा एच कट है, इस रिजल्ट में भी आइटा एच कट है। यहाँ पर एक्स कैप की पावर 1 है, जो कि होता है हमारे पास 2 - 1, और यहाँ पर एक्स कैप की पावर आ रही है 2, जो कि है हमारे पास 3 - 1, मीन्स जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी, जो भी पावर यहाँ पर होगी उससे एक कम आ रही है, जो भी पावर यहाँ पर होगी उससे एक पावर यहाँ पर कम आ रही है। तो इस रिजल्ट को हम जनरलाइज्ड वे में कैसे लिख सकते हैं, इन जनरल फॉर्म दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज, अगर आपके पास एक्स कैप की पावर n है और साथ में इसका कम्यूटेटर ले रहे हैं आप पी एक्स कैप के साथ, तो दैट विल बी इक्वल टू n, जो पावर होगी वो आगे आएगी, आइटा एच कट आएगा और साथ में एक्स कैप स्क्वायर आएगा, एक्स कैप आएगा और साथ में यहाँ पर आएगी पावर में से एक माइनस होगा, जो भी पावर यहाँ पर होगी वो उसमें से एक माइनस करके आप एक्स कैप की पावर लिखेंगे। सो दिस इज द जनरल रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही और रिजल्ट्स हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कॉम्यूटेशन रिलेशन नंबर 6। जो हमारा 6th कॉम्यूटेशन रिलेशन है वो है एक्स कैप का कॉम्यूटेटर विद पी कैप विल बी इक्वल टू आइटा एच कट, जहां पर पी कैप है टोटल लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप पी कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप पी कैप जो है वो तीन कंपोनेंट्स का सम होगा, दैट इज पी एक्स कैप प्लस पी वाई कैप प्लस पी जेड कैप। तो इसको ओपन करने के लिए हम यूज करेंगे लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटर्स, जो हमें ये कहती है कि ए कैप का जो कॉम्यूटेटर होगा विद बी कैप प्लस सी कैप प्लस डी कैप एंड सो ऑन। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर्स का सम होगा और यहाँ पर सिंगल ऑपरेटर होगा। तो इसे हम कैसे एक्सपैंड करते हैं? ऐसे लिखते हैं ए कैप का कॉम्यूटेटर विद बी कैप प्लस ए कैप का कॉम्यूटेटर विद सी कैप प्लस ए कैप का कॉम्यूटेटर विद डी कैप एंड सो ऑन। तो इसे हम बोलते हैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटर्स। तो यही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो एक्स कैप का कॉम्यूटेटर होगा पी एक्स कैप के साथ प्लस एक्स कैप का कॉम्यूटेटर होगा पी वाई कैप के साथ प्लस एक्स कैप का कॉम्यूटेटर होगा पी जेड कैप के साथ। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक्स कैप जो है वो पी एक्स कैप के साथ कॉम्यूट नहीं करता है और इसकी वैल्यू जो है वो आइटा एच कट होती है। एक्स कैप पी वाई कैप के साथ और एक्स कैप पी जेड कैप के साथ कॉम्यूट करता है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 0 होंगी। तो एक्स कैप का कॉम्यूटेटर विद पी कैप आ जाएगा आइटा एच कट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम अगले रिलेशन को प्रूव करने में यूज करेंगे। इसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं कि जो वाई कैप का पी कैप के साथ कॉम्यूटेटर होगा वो आइटा एच कट होगा, सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए। इसी तरह से जेड कैप का जो पी कैप के साथ कॉम्यूटेटर होगा वो आइटा एच कट होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कॉम्यूटेशन रिलेशन नंबर 7 की। तो 7th का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप विद पी कैप स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 आइटा एच कट पी कैप। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप विद पी कैप स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कैप पी कैप स्क्वायर को हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ पी कैप इंटू पी कैप की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्यूटेटर्स, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये होता है ए कैप का कॉम्यूटेटर अगर हम लें बी कैप सी कैप के साथ, यहाँ पर दो ऑपरेटर्स का प्रोडक्ट है, यहाँ पर सिंगल ऑपरेटर है। तो उसको हम ऐसे एक्सपैंड करते हैं, ए कैप का कॉम्यूटेटर विद बी कैप के साथ सी कैप यहाँ पर आएगा प्लस ए कैप का कॉम्यूटेटर सी कैप के साथ बी कैप सी कैप पे इस तरफ है तो बी कैप इस तरफ लगाएंगे। ऑर्डर बिल्कुल ऐसे ही रखना है अपने जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो एक्स कैप का कॉम्यूटेटर पहले पी कैप के साथ लेंगे, एक्स कैप का कॉम्यूटेटर विद पी कैप, ये वाला पी कैप एज इट इज, प्लस फिर इस एक्स कैप का कॉम्यूटेटर लेंगे इस पी कैप के साथ, एक्स कैप का पी कैप के साथ, ये वाला पी कैप यहाँ पर आएगा। एक्स कैप पी कैप की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी पीछे आइटा एच कट, तो यहाँ पर हम आइटा एच कट पुट कर देंगे, पी कैप प्लस पी कैप आइटा एच कट। तो इन दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा 2 आइटा एच कट पी कैप। तो एक्स कैप का कॉम्यूटेटर जो होगा पी कैप स्क्वायर के साथ वो ये होगा। अब हम फाइंड करेंगे 7th के सेकंड पार्ट में कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप विद पी कैप क्यूब दैट विल बी इक्वल टू 3 आइटा एच कट पी कैप स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। तो एक्स कैप का कॉम्यूटेटर विद पी कैप क्यूब विल बी इक्वल टू, इस पी कैप क्यूब को हम प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी कैप क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं पी कैप स्क्वायर इंटू पी कैप। तो कॉम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप विद पी कैप स्क्वायर पी कैप, ये हम कैसे एक्सपैंड करेंगे? इसको हम अगेन इस प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सपैंड करेंगे। पहले हम एक्स कैप का कॉम्यूटेटर लेंगे पी कैप स्क्वायर के साथ, एक्स कैप का कॉम्यूटेटर पी कैप स्क्वायर के साथ, ये वाला पी कैप एज इट इज, प्लस फिर एक्स कैप का कॉम्यूटेटर हम लेंगे इसके साथ, एक्स कैप का पी कैप के साथ, पी कैप स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आएगा आगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अभी हमने निकाला कि एक्स कैप का पी कैप स्क्वायर के साथ जो कॉम्यूटेटर होता है उसकी वैल्यू होती है 2 आइटा एच कट पी कैप, 2 आइटा एच कट पी कैप, ये वाला पी कैप एज इट इज प्लस पी कैप स्क्वायर एज इट इज। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी पिछले सेक्शन में जिसकी वैल्यू थी आइटा एच कट। तो पी कैप इंटू पी कैप हो गया हमारे पास पी कैप स्क्वायर 2 आइटा एच कट पी कैप स्क्वायर प्लस आइटा एच कट पी कैप स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके हमारे पास मिलेगा 3 आइटा एच कट पी कैप स्क्वायर। तो एक्स कैप का कॉम्बिनेटर जो होगा पी कैप क्यूब के साथ वो होगा 3 आइटा एच कट पी कैप स्क्वायर। तो यहाँ पर पावर 2 थी तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर 3 आ रहा है। आइटा एच कट यहाँ पर भी है, आइटा एच कट यहाँ पर भी है। यहाँ पर पी कैप की पावर 1 आ रही है, जितनी पावर थी यहाँ पर उससे 1 कम आ रही है। यहाँ पर पावर 3 थी, यहाँ पर 2 आ रही है, मीन्स 1 कम होके आ रही है। तो 7th के थर्ड पॉइंट में इस रिलेशन को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे जो कि होगा एक्स कैप का कॉम्बिनेटर विथ
पी कैप की पावर एन दैट विल बी इक्वल टू एन, पावर आएगी आगे, जैसे 3 था तो 3 आ रहा था, आइटा एच कट कॉमन आएगा सब में, और पी कैप की स्क्वायर आ रहा था, एक पावर कम हो रही थी, तो अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर पावर आ जाएगी n-1। सो दिस इज द जनरल रिलेशन। तो ये भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा काम और बचा है इस टॉपिक का, वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि है कम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप विद फंक्शन ऑफ पी एक्स कैप। इसका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा एफ डैश पी एक्स कैप, मीन्स जो फंक्शन होगा यहाँ पर वो पी एक्स कैप का फंक्शन होगा, उसका आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स कैप, और यहाँ पर आएगा एक्स कैप पी एक्स कैप। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम है फाइंड एक्स कैप साइन पी एक्स कैप। ये जो है वो फंक्शन है किसका, पी एक्स कैप का, तो यहाँ पर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो कम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप विद साइन पी एक्स कैप इक्वल टू होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स कैप। तो साइन पी एक्स कैप का पी एक्स कैप के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस पी एक्स कैप, और अंदर आएगा यहाँ पर एक्स कैप पी एक्स कैप। और हमें पता है एक्स कैप पी एक्स कैप की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास आइटा एच कट। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा आइटा एच कट कॉस पी एक्स कैप। तो इसका रिजल्ट ये होगा। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम। प्रॉब्लम बी, फाइंड एक्स कैप पी की पावर अल्फा पी एक्स कैप। सो दिस इज अगेन फंक्शन ऑफ पी एक्स कैप। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स कैप ई की पावर अल्फा पी एक्स कैप विल बी इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा पी एक्स कैप के रिस्पेक्ट में, तो ई की पावर अल्फा पी एक्स का पी एक्स कैप के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर अल्फा पी एक्स कैप। फिर हम अल्फा पी एक्स कैप का डेरिवेटिव करेंगे जो कि हो जाएगा मल्टीप्लाई में अल्फा पी एक्स कैप का 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर एक्स कैप पी एक्स कैप अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, और इसकी वैल्यू होती है आइटा एच कट। आइटा एच कट को मैं आगे लिख देता हूँ, फिर ये वाला अल्फा लिख देता हूँ और साथ में लिख देता हूँ ई की पावर अल्फा पी एक्स कैप। तो इसका आंसर जो है वो ये होगा। आपको एग्जाम में ये प्रॉब्लम जो है वो दूसरे तरीके से भी पूछी जा सकती है, बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको एग्जाम में आ सकता है फाइंड साइन पी एक्स कैप एक्स कैप। तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट जो है वो ये है, और हमें आइडेंटिटी पता है कम्यूटेटर की कि ए कैप बी कैप जो होता है वो इक्वल टू होता है माइनस बी कैप ए कैप के। तो इसका आंसर क्या होगा, वो इस रिजल्ट के इस क्वेश्चन के आंसर का नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर ये था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा हमारे पास माइनस आइटा एच कट कॉस पी एक्स कैप। तो आपको सिर्फ ये आइडेंटिटी याद रखनी है। अगर इसका ये चीज़ पहले लिखी आती है और ये चीज़ बाद में लिखी आती है तो साइन जो है वो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ऑर्डर यहाँ पर यही रहेगा, पहले एक्स कैप ही आएगा और यहाँ पर पी एक्स कैप ही आएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर उल्टा करके पूछा जाता, फाइंड ई की पावर अल्फा पी एक्स कैप एक्स कैप, तो इसका आंसर जो होता वो इस आंसर का नेगेटिव होता जो अभी आपने निकाला है यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा माइनस आइटा एच कट अल्फा ई की पावर अल्फा पी एक्स कैप। तो इस आइडेंटिटी को आप कुछ इस प्रकार से एग्जाम में यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा काम और बचा है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है नाइन्थ आइडेंटिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कम्यूटेटर ऑफ ए कैप की पावर एन बी कैप से। इसका जो सोल्यूशन होता है वो होता है हमारे पास एन ए कैप n-1 ए कैप कॉमा बी कैप। यहाँ पर ए कैप कॉमा बी कैप आएगा और यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा इसका ए कैप की पावर n का, जो कि होगा n ए कैप n-1। तो इसके बेस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम। प्रॉब्लम हमारे पास फाइंड एक्स कैप की पावर 4 पी एक्स की पावर पी एक्स कैप। तो ये जो आइडेंटिटी है वो हायर पावर्स को सॉल्व करने में काम आती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन होगा इसका। तो यहाँ पर एक्स कैप की पावर 4 है, एन यहाँ पर 4 है, तो 4 आगे आ जाएगा। एक्स कैप की पावर n-1 हो जाएगा, मीन्स 4-1 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा ए कैप बी कैप मीन्स एक्स कैप पी एक्स कैप, एक्स कैप पी एक्स कैप। तो ये सॉल्व करके हमारे पास बन गया 4x कैप की पावर 3, और x कैप पी एक्स कैप का कॉम्यूटेटर होता है हमारे पास आइटा एच कट। तो ये आ गया फाइनल आंसर हमारे पास 3 आइटा एच कट x कैप क्यूब आएगा यहाँ पर। तो ये होगा हमारे पास इसका आंसर।
तो ऐसी ही सिमिलर आइडेंटिटी है हमारे पास ए कैप कॉमा बी कैप की पावर एन। अब की बार इस ऑपरेटर की पावर एन है, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे एन बी कैप एन माइनस वन ए कैप कॉमा बी कैप। तो इसी बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप की पावर 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, ये कॉम्यूटेटर हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप की पावर 5 विल बी इक्वल टू एन, हमारा 5 है यहाँ पर, और बी कैप मीन्स पी एक्स कैप की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पर आएगा हमारे पास एक्स कैप कॉमा पी एक्स कैप। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 पी एक्स कैप की पावर 4 इंटू आइटा एच कट, इसकी वैल्यू आइटा एच कट होती है। तो फाइनल रिजल्ट होगा हमारे पास 5 आइटा एच कट पी एक्स कैप की पावर 4। तो इस तरह से आप इन दोनों आइडेंटिटीज को यूज करके एक्स कैप मीन्स पोजीशन ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर की किसी भी पावर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके पास कम्यूटेशन रिलेशंस बिटवीन पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।